हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप? बढ़िया सब। लास्ट चैप्टर में जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था। एक्चुअली कुछ एरर आ गया था तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। उसके चलते वो स्किप हो गया है लास्ट वीडियो में, तो वो मैं अभी डाल रहा हूँ। जो टाइम वाला कंसेप्ट है वो इसी वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम चैप्टर 3 भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की, कि जो टाइम स्केल हम लास्ट चैप्टर में समझ रहे थे कि यूनिवर्स के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका टाइम मैनेज कैसे होता है। ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट समझ लेते हैं एक बार। अगर आपको ध्यान हो कुछ, तो हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। ठीक है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हो गया ये। ठीक है, ये 179, ये 179, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थिकनेस को कम कर लेते हैं। ठीक है, ये 179 क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया, और ये 179 आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, इधर से प्राइम मेरिडियन से अगर ईस्ट की तरफ आते हैं बेटा तो टाइम प्लस होता है, और प्राइम मेरिडियन से अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो बेटा टाइम क्या होता है, माइनस होता है। ये याद रखना। अगर मान लो, चलो पहले एक बार टाइम का कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे ये चलता है। ठीक है, मान लो ये अर्थ है। अर्थ सन के चारों तरफ कितनी देर में पूरा चक्कर करती है? 24 आवर्स में कितने डिग्री घूम जाती है? लगभग 360 डिग्री घूम जाती है। अगर मैं बात करूं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग आपका 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में लगभग अर्थ कितना जाती है? 15 डिग्री जाती है। अगर अभी 1 मिनट में देखना हो तो फिर 60 कर देंगे, तो लगभग 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो ये तो हो गया कि भाई आपको समझ आ गया 15 मिनट में। जैसे अभी हम ड्रॉ कर रहे थे लाइन, आपको याद हो कि हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए थे। तो लैटिट्यूड तो लेटी हुई लाइन थी जहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर बोल रहे थे हम। इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था अर्थ को, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ये ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये ईस्ट टू वेस्ट 0 डिग्री थी। ये क्या कर रही थी, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। ठीक है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम ये ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड जिसको हम बोल रहे थे, ये भी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था। क्या, एक ईस्टर्न साइड और एक वेस्टर्न साइड। तो इसी तरीके से हम ईस्ट और वेस्ट ड्रॉ कर रहे थे। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोला था, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री था जिसको हम क्या बोल रहे थे, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन बोल रहे थे। अगर मैं बात करूं 179 वेस्ट और 179 ईस्ट, हमने इसीलिए लिया क्योंकि पीछे तो जाके एक ही लाइन हो जाएगी 180 की। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। 0 डिग्री है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 डिग्री होगा। ये 15 डिग्री हो गया। उसके बाद 30, 45, 60, इतना ही कर लेते हैं। इधर भी जैसे 15, 30, 45, 60 लिख भी देता हूँ इन पे ताकि याद रहे आपको। ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। अब ये 15 डिग्री वेस्ट है और ये 15 डिग्री ईस्ट है। ये याद रखना, 15 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट है, 45 डिग्री, 60 डिग्री। उसके आगे भी आप ले सकते हो। 179 हमने कर दिया। अब मान लो
सपोज करो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बजे हैं और 12 कब के, दोपहर के 12 हैं, 12 PM है। तो इससे पहले इधर अगर मैं बात करूं, इधर कितने बजेंगे, 15 डिग्री पे, 15 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, 15 डिग्री पे इधर कितने बजेंगे, कौन सी साइड, ईस्ट की साइड। तो अभी हमने देखा ना 15 डिग्री अगर जाती है, 15 डिग्री अगर ये कोई भी टाइम है तो 1 घंटे है ना, 1 घंटा लेता है। तो यहाँ पे 12 अगर यहाँ पे बजे हैं तो प्लस करना है इस तरफ, तो यहाँ पे क्या बजेगा, 1। ठीक है, अगर 30 डिग्री पे जाना है तो हमें कितना बजेगा, यहाँ पे 12 बजे हैं और 30 डिग्री पे मैं टाइम पूछूं तो कितने बजे, तो 2 बजे होंगे। 30 डिग्री पे 2 बजे होंगे, 45 पे 3 बजे होंगे, 60 पे 4 बजे होंगे। ऐसे आगे चलते जाओगे, शाम की बात कर रहा हूँ, शाम के 4 बजे। ठीक है, अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, ईस्ट की तरफ, 15 डिग्री पे सर 11 बजे होंगे, यहाँ पे 10 बजे होंगे, यहाँ पे 9 बजे होंगे, 60 डिग्री पे सर 8 बजे होंगे, सुबह के 8। ठीक है, अब इतना समझ आ गया, सिंपल सी चीज़ थी कि 1-1 घंटा बढ़ाते चल। अगर मैं आपसे इंडिया के टाइम की बात करूं, है ना, इंडिया के टाइम की, तो इंडिया हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो किस तरफ है इंडिया। अर्थ को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका प्राइम मेरिडियन। तो इंडिया आपको कहाँ दिखता है, यहाँ पे लगभग, है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ। तो इंडिया का अगर मैं क्या देखूं, विस्तार देखूं कि इंडिया का कहाँ से कहाँ तक है, तो अपन ने पढ़ा था कि सर 67 डिग्री से 68 डिग्री से और 97 के लगभग है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। तो आप एक चीज़ बताइए, इंडिया का टाइम हम यहाँ 2 घंटे का फ़र्क हो गया, अगर मान लो 68 डिग्री पे 68 डिग्री 5 घंटे आगे हो गया लगभग, है ना, 5 घंटे और 5 घंटे 8 मिनट, और क्यों 8 क्यों, 4 घंटे और 4 घंटे होंगे ना, हाँ 4 घंटे हो गए भाई, 4 घंटे और 8 मिनट है, सॉरी 8 डिग्री है, 8 इंटू 4 करो कितना हो जाएगा, 32, 4 घंटे 32 मिनट आगे होगा, है ना। और यहाँ पे 97 डिग्री पे बात करेंगे तो कितना हो गया, 90 और 97 लगभग कितना था यहाँ पे, 6 घंटे 28 मिनट। तो आप ये देखो, सीधा सीधा 2 घंटे का अंतर आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। अगर इंडिया में कोई गुजरात में बैठा है, आपके यहाँ पे गुजरात में अगर कोई बंदा बैठा है और अरुणाचल प्रदेश में अगर कॉल कर रहा है तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। गुजरात वाला बोलेगा मेरे पास 6 बजे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाला बोलेगा मेरे पास 8 बजे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। इस डिस्प्यूट को मिटाने के लिए क्या किया गया कि एक इंडिया का एक ही टाइम जोन बनाया गया, एक ही टाइम लिया गया, और वो इंडिया के बीचों बीच लिया गया, इंडिया के बीचों बीच। अब वो कितना डिग्री है, लगभग 82.5, प्रयागराज से होके गुजरता, प्रयागराज, ठीक है। अब सुनिए, इस पे हमारा टाइम कितना आगे हो जाएगा, आप ये बताइए। 82 डिग्री पे 82 डिग्री 82.5 लगाओ, 80, चलो 5.5 भी रहने दो, 82 डिग्री पे बताओ कि हमारा वर्ल्ड से टाइम कितना आगे हो जाएगा 82 डिग्री पे।
बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, है ना, कि सर 82 को डिवाइड कर देंगे 15 से, कितना निकलेगा? 82 को 15 से डिवाइड कर दिया, 82 को 15 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं भाई, कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा? 575 और बच गया कितना? 7, है ना भाई। 75 15 5 जा 75 बच गया 5, 0 कितने पे जाएगा? 15 3 जा 45, तो सॉरी 15 3 जा 45, 5 रिमेन, फिर भी 33.33, तो ये कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ कि 5.5 घंटे, कहाँ से? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से हमारा 5 घंटे 5.5 घंटे आगे चल रहा है टाइम, है ना। प्लस लगाते हैं हम इंडिया के टाइम पे 5.5 घंटे का, क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं इंडिया के टाइम पे। समझ आया कि वर्ल्ड मतलब जो 12 बजे हैं उससे 5.5 घंटे आगे चल रहा है। किसी कंट्री का लगाओ, मान लो अगर मैं पूछूं इंडिया है और दूसरा जापान, ठीक है, इंडिया और जापान 2 कंट्री हैं, इन दोनों में टाइम का डिफरेंस बताओ, आपको पता है इंडिया से ज़्यादा दूर ही मिलेगा, है ना। लगभग अगर मैं बात करूं तो इन दोनों कंट्री में 3.5 घंटे का फर्क है, 3.5 घंटे का फर्क है। मतलब अगर मैं बात करूं 0 डिग्री से कितना आगे हो जाएगा, कितना टाइमिंग ज़्यादा होगा इसका लगभग जापान का, है ना। कितना टाइम आगे हो सकता है? लगभग 9 घंटे के करीब, 9 साढ़े 9 घंटे, है ना। 9 साढ़े 9 घंटे का मतलब कितने डिग्री पे चला गया जापान? आप टाइम देख के ये भी पता लगा सकते हो कि लगभग कितने डिग्री पे है। तो ये था टाइम का कंसेप्ट, यहाँ तक टाइम का कंसेप्ट था। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना कि दोबारा करवा दो, मैं दोबारा करवा दूंगा टाइम, ठीक है। अभी हम चलते हैं जो 3rd चैप्टर है उसके टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? और डाउट हो तो भाई कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा सारा। चलो अब करते हैं मोशन, अर्थ के मोशंस करते हैं कि अर्थ में कौन कौन सी कितनी तरह के मोशंस होते हैं, अर्थ कितनी तरह से घूमती है। जो मूवमेंट होते हैं ना अर्थ के, कुछ मेजर मूवमेंट होते हैं, कुछ माइनर मूवमेंट होते हैं। बेसिकली हम पढ़ेंगे मेजर मूवमेंट की, यहाँ पे बात करेंगे कि मेनली जो नोटिसेबल है वो हम मूवमेंट जो देखते हैं वही बात करेंगे। एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है भाई रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है कि अपने एक्स पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस के ऊपर ऐसे घूम रही है, दैट इज रोटेशन। रिवोल्यूशन, मान लो ये सन है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, दैट इज रिवोल्यूशन, ठीक है। अब पिछले उसमें देखा था हमने कि अर्थ अपने एक्सिस पे कितना डिग्री टिल्ट है, 23.5। अब अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 क्या है, टिल्ट है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये सेंटर के साथ मतलब कितना एंगल बनाएगी, तो 66.5 ही बनाएगी भाई। एक चीज बताइए अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये सन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ
ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना। मान लो यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ है, और ये अब यहाँ से एंगल देखोगे, ये एंगल अगर मेजर करोगे तो कितना है, 90 डिग्री है। अगर मान लो यहाँ पे अर्थ होती, ऐसे बिल्कुल सीधी होती, अब ये कैसे है, ऐसे झुकी हुई है, अंदर से अंदर की तरफ झुकी हुई, ऐसे ऐसे है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 66.5, 66.5, ठीक है, 66.5। कितनी झुकी, 23.5 झुका, तभी तो 66.5 बचा है ना। 90 में से माइनस कर देंगे तो कितना एंगल है, 66.5। उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट प्लेन। ऑर्बिट प्लेन अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ जिस रास्ते पे चक्कर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। अब इसकी शेप कैसी है, लगभग हमने पढ़ा था जियोइड शेप है ना, जियोइड शेप है। जियोइड शेप है इसलिए ये कैसी, मतलब इसके आधे पार्ट पे ही लाइट आ पाती है। सन के सामने जो पार्ट होता है वहाँ लाइट आ पाती है, दूसरी तरफ नहीं आ पाती, ठीक है। अब मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ पे सन है हमारा। थोड़ा सा इसको दूर दिखा देते हैं, यहाँ पे सन है, ठीक है। अब सन की तरफ जो पार्ट होगा, ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया। अब मान लो सन की तरफ जो पार्ट होगा उसमें लाइट होगी, और इसके पीछे ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये वाला, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके पीछे डार्क होगा, ये एरिया सारा क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। इस सर्कल को, ये जो सर्कल है जहाँ से पीछे अंधेरा है और आगे क्या है, रोशनी है, उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, उस सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जहाँ पे लाइट क्या कर रही है, आधे सर्कल पे आ रही है, कि आधे सर्कल पे लाइट है और आधे पे उस पे क्या है, अंधेरा है। बात आई समझ। वही बोल रहा है कि लाइट, अर्थ कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक कंप्लीट रोटेशन करती है अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसी 24 घंटे में जो कंप्लीट वो क्या करती है, रोटेशन करती है, इसको अर्थ डे बोलते हैं, ठीक है, अर्थ डे बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं किस चीज़ का है, और फिर आगे चलते हैं। ये वही बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ये सन है, जैसे ये सन है, और अगर अर्थ यहाँ पे सीधी होती, क्योंकि ये नॉर्थ पोल देखिए इधर है, अगर मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर दूँ इस तरफ, तो ये बीचों बीच नहीं आ जाएगा। ये जो लाइन है, अगर मैं इस अर्थ को इस तरफ घुमा दूँ 23.5 डिग्री, तो ये सीधा आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना। तो ये जो दिख रहा है, इसी को जो आधा दिख रहा है, इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अगर ये सीधा होता तो जो आपकी प्राइम मेरिडियन है ना, 0 डिग्री जो लाइन है, उसी को हम क्या बोल देते, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब कितनी है, अब ये सन की तरफ झुकी हुई है, कितनी, 23.5, 23.5। तो ये इतना झुकने के कारण, इतना इस तरफ झुकने के कारण जो सन के साथ एंगल था, जो ये एंगल बन रहा था यहाँ पे, अब ये एंगल क्या हो गया बेटा, कम हो गया। कितना बच गया सर, 66.5 डिग्री बच गया। आई बात समझ, है ना। आगे देखिए क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, है ना। अब सीधी सी बात है सर, जो एक चीज एक भाग सन की तरफ हो गया, वो तो हम वहाँ हमेशा दिन रहेगा, दूसरे पे हमेशा रात रहेगी, ये तो होगा, ठीक है। और ऐसे में अर्थ बहुत गर्म हो जाएगी,
लगातार लाइट 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 आएगी तो बहुत गर्म हो जाएगी। सॉरी भाई, दूसरे हिस्से पे अगर अंधेरा अंधेरा रहेगा तो वहाँ लाइफ ही ख़त्म होने लगेगी, बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाएगा, जम जाएगा सब कुछ, है ना। दूसरी मोशन ऑफ अर्थ बता रहे हैं कि भाई क्या करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है। अर्थ रिवॉल्व करती है किसके चारों तरफ सर, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ये कितना टाइम लेती है, 365 एंड 1/4 डे, मतलब ऑलमोस्ट 365 दिन और एक चौथाई दिन, मतलब एक दिन का थोड़ा सा पार्ट, 25th पोर्शन। तभी तो आगे चल के ये क्या हो जाता है, 4 साल बाद इसको हम क्या बोल देते हैं, 366 लीप ईयर्स, है ना। 6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 घंटे ले लेती है कि 365 डेज एंड 6 आवर। तो 6 आवर को हम इग्नोर करते हैं कन्वीनियंस के लिए, इसीलिए 4 साल बाद हम क्या करते हैं, 366 डेज कर देते हैं। इसीलिए फैब में हम क्या आती है, 29 डेज। अब ये फिनोमेना समझिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिए अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। अगर मैं बात करूं, ये अर्थ फेस कर रही है किसको, सन को फेस कर रही है। यहां से मैं बात करता हूं, चाहे यहां से कहीं से भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ की बात करता हूँ मैं इस डायग्राम की, क्योंकि अभी गर्मियाँ गई हैं, ठीक है। तो गर्मियों में आपने देखा यहाँ पे बहुत हीट है। समर सॉलिस्टिक ऐसा दिन जब, जैसे अभी मैं बता रहा था कि एक डायग्राम बताता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए, आपको एक कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, ये हो गया, इसके बीचों बीच ये अर्थ है हमारी, ये 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ, ये 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैं लिख देता हूँ 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ठीक है। और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। अब देखिए सन है, सन की मूवमेंट इन्हीं के बीच में होती है, कहाँ से, 23.5 नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे समर कब होती है, समर कब होती है, क्योंकि इंडिया किधर है, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो भाई नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी जब, सन जब कहाँ होगा, इस नॉर्थ की तरफ होगा, इस लाइन के ऊपर 23.5, आपको पता है ये इंडिया के बीचों बीच से जाती है। अब इस पे जब होगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, क्योंकि सन जिस लाइन पे होता है उस लाइन पे सीधी रोशनी आती है, और सीधी रोशनी आएगी उसका मतलब हीट भी ज़्यादा होगी वहाँ पे। और जहाँ पे सन से जो दूर एरिया है, जो सन से दूर एरिया है, वहाँ पे लाइट कम जाती है, तो इसलिए वहाँ पे कम टेम्परेचर होगा, है ना। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कब, गर्मियों के दिनों में सर। क्यों, क्योंकि सन इस पे होता है, ओवरहेड होता है। लेकिन धीरे धीरे सर गर्मियाँ चली जाती हैं, 1 महीने बाद, जून के बाद गर्मियाँ चली जाती हैं। जून के बाद क्यों गर्मियाँ चली जाती हैं, क्यों मौसम ठंडा होने लगता है, क्योंकि बेटा सन किधर मूव करता है, सन इक्वेटर की तरफ मूव करने लगता है, इधर मूव करने लगता है ना। अगले 3 महीने बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। कब पहुंचेगा सर, जून में यहाँ था तो जुलाई में थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, अगस्त में और नीचे आया, सितंबर में यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ मौसम सर ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, हमारे मौसम क्या रहेगा, हमारा मौसम ठीक ठाक रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है सर। उसके बाद 3 महीने बाद दिसंबर में यहाँ पहुँच जाएगा, दिसंबर जनवरी में। अब हमसे तो बहुत दूर चला गया सर, कहाँ चला गया, 23.5 साउथ में चला गया। तो सर अब साउथ में गर्मी हो जाएगी, मतलब हमारे यहाँ पे जब सर्दी होगी इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा,
गर्मी होगी, बिल्कुल गर्मी होगी। ठीक है, अब सन यहाँ आ गया तो मतलब यहाँ पे सीधी रोशनी पड़ रही है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ कैसी पड़ रही है, देखो तिरछी जा रही है लाइन, तो तिरछी लाइन जा रही है उसका मतलब रोशनी कम आएगी सन की, है ना। टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे सर्दियाँ होंगी, सीधी सी बात है। कब से सर्दियाँ होनी शुरू होंगी, कब किधर जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। जैसे 21 जून, 21 जून, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओवरहेड होता है बिल्कुल। सन कहाँ होता है? इस लाइन के ऊपर होता है। उसके बाद सन किधर शिफ्ट कर देता है बेटा? इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करने लगता है, बीच की तरफ शिफ्ट करने लगता है ना। उसके बाद क्या आता है सर? जब समर जाती है तो स्प्रिंग आती है। अब स्प्रिंग कब आती है भाई? 23 सितंबर। अब देखिए यहाँ पे 23 सितंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 सितंबर हो जाएगा। ना ज़्यादा सर्दियाँ होंगी ना ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, अब सर यहाँ कब पहुँचेगा? लगभग दिसंबर में, तो 22 या 21 दिसंबर को आएगा। 22 दिसंबर के बाद सर किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ वापस जाने लगेगा, है ना। दिसंबर जनवरी में हमारे पास जम के सर्दियां होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि ये हमारी तरफ आने लगता है सन। अब ये वापस यहाँ पे कब पहुंचेगा सर? मार्च में पहुंचेगा। तो मार्च में अभी स्प्रिंग गई थी, विंटर आई। विंटर के बाद क्या आता है? ऑटमन, है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा? ऑटमन आ जाएगा। कब आएगा सर ये? बिल्कुल ओवरहेड कब आएगा? 21 मार्च को। 21 मार्च को कहाँ आ जाएगा? इसी लाइन पे आ जाएगा फिर से, यहाँ पे। सर इस लाइन पे साल में 2 बार आता है। हाँ, इस लाइन में 2 बार आता है। कब? एक तो 23 सितंबर को और दूसरा 21 मार्च को। इसके बाद 21 मार्च के बाद सर ऊपर जाने लगता है। तो 21 मार्च के बाद आप देखोगे गर्मियां धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। 21 जून आएगा, 21 जून के बाद गर्मियां घटने लगेंगी। कंसेप्ट समझ आया? वही चीज इस डायग्राम में दिखाई है बिल्कुल। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यहां से देखिए सन की डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही हैं? डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही हैं? नहीं पड़ रही ना, इस पे पड़ रही हैं। यहां देखोगे सन की डायरेक्ट रेज कहां जा रही हैं? इस पे जा रही है। यहां नीचे वाले पे, यहां पे। इसमें कहां जाती हैं? यहां पे इक्वेटर पे। समझ आई बात? ये बात यहाँ पे इस पैराग्राफ में वही बोल रहा है कि 6 आवर्स हम अगर 4 साल में मिला दें तो 6 आवर क्या हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाता है। इसीलिए एक लीप ईयर में, एक फरवरी में हम एक दिन बढ़ा देते हैं, दैट इज 29 कर देते हैं। 29 होने के बाद क्या होता है? फेब, मतलब वो ईयर 366 डेज का हो जाता है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे आगे जो क्लास में, अगर आपको और फर्दर डिटेल पढ़नी पड़ेगी तो आपको सारा ये पता होगा कि भाई 366 डेज या ये क्यों होता है, ये 6 घंटे का अंतर क्यों आता है, कंप्लीट 24 आवर्स क्यों नहीं होते। ठीक है, आगे चल के आएगा। अब ये हमने डिस्कस कर लिया था कि अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, चपटा आकार की, अंडा आकार की जो ऑर्बिट है उसमें क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक है, उसमें रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों तरफ। ये हो गया हमारा समर, विंटर, स्प्रिंग की ऑटोमन सीजन क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि समर सोलिस्टिस क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस अभी बता दिया। समर सोलिस्टिस 20 मतलब अगर मैं बात करूं, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिस पोजीशन इज ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर क्या होता है? विंटर सोलिस्टिस होता है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि नॉर्थ में क्या होती है? सर्दी होती है ना भाई, नॉर्थ में विंटर होता है।
तो नॉर्थ में विंटर होगा तो उसको विंटर सोल्स्टिस बोला, अगर नॉर्थ में समर होगा तो उसको समर सोल्स्टिस बोला। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड तो सर आपने अभी बताया गर्मी होती है, तो लेकिन नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ की बात क्यों कर रहे हैं सर? सिर्फ हमें तो दूसरी तरफ की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ बेटा पॉपुलेशन कम है ना। दूसरी तरफ सदर्न में, अगर सदर्न हेमिस्फीयर देखोगे वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वाटर बॉडीज ज़्यादा है, इसीलिए हम उस तरह की बात नहीं करके हम सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। इक्विनॉक्स कंडीशन कब होती है? जब बेटा दिन और रात, ठीक है, दिन और रात जब बराबर होते हैं, द वूल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, बस ये खत्म। तो नेक्स्ट 4th चैप्टर में आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, इवन दो कल ही लेके आता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।